नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। मित्रों, आज का कार्यक्रम निःशुल्क ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है। यदि आप भी प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को पूछें, अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं। यह पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके साथ में ही यदि आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सेवाओं का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मित्रों, आज की हमने कुछ कुंडलियों का चयन किया है जिनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहली कुंडली है शिवम वर्मा जी की कुंडली है, जिनका जन्म समय 6:05 सायंकाल है, 30 जून 2006। एनडीए टेस्ट की तैयारी करना ठीक है, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। जानते हैं इनकी कुंडली किस प्रकार से बनती है। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और चंद्रमा इनके सिंह राशि में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में ही। देखिए, एनडीए के जो एग्ज़ाम होता है ये सेना से संबंधित है, सैन्य परीक्षाएं हैं ये। एक इसमें व्यक्ति सैनिक बनता है या सैन्य अधिकारी बनता है। तो इसके लिए किसी की कुंडली में जो मेरा मानना है उसकी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मंगल बहादुरी का प्रतीक है और यहाँ पर मंगल इनके 9वें भाव में ही नीच के बैठे हैं। तो इस मामले में जाने के लिए बहुत अच्छे योग नहीं बनते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव इनका बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ से भी इनके जीवन में उतने उस तरीके की या उस स्तर की पढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये प्रश्न आता है, तो मेरी तरफ से जो आपने प्रश्न किया है कि एनडीए टेस्ट की तैयारी करना ठीक है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे उतने अच्छे योग स्पष्ट नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि कार्य करने के मामले में क्या इनको सफलता मिलेगी, या मतलब क्या करेंगे अगर यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ही इनको अपने जीवन में भी कार्य करने के, कार्य क्षेत्र के मामले में इनको सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छे योग बनेंगे। पिता के लिए नाम भी करेंगे, ये बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी जगह पर इनके जीवन में जाने के, गवर्नमेंट जॉब में जाने के भी अच्छे अवसर बनेंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। खासकर ये पैतृक जो पिता से संबंधित चीज़ें हैं उनके सम्मान के लिए ये बहुत कुछ कार्य करने वाले हैं, लेकिन अभी एनडीए के लिए बहुत अच्छे योग नहीं बनते हैं। दूसरा ये है कि पढ़ाई के मामले में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ने से इनका बार बार मन हटेगा। इसके लिए आप इन्हें प्रातःकाल उठने की आदत डालें, इनके कमरे में गौमूत्र से पोंछा लगवाएं और सुबह उठकर पक्षियों को दाना जरूर डालें। तो ये थी कुंडली। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 4 नवंबर 1996 डिटेल है इनका। अपर्णा सक्सेना जी की कुंडली है और इन्होंने प्रश्न किया है जयपुर राजस्थान से 10:48 प्रातःकाल। प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये मैरिज लव होगी या अरेंज होगी और सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। धनु लग्न की कुंडली, लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, चंद्रमा इनके 8वें भाव में स्वग्रही होकर कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कुंडली अच्छी है आपकी, अच्छा व्यक्तित्व है आपका, सुंदर व्यक्तित्व से संपन्न है। कुंडली में 10वें भाव में ही शुक्र नीच के होकर बैठे हुए हैं कन्या राशि में। वहीं पर तुला में सूर्य की एकादश में उपस्थिति आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के मामले में वंचित करती है, कमज़ोर बनाती है। तो गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत अच्छे नहीं पाए जाते हैं। कुंडली में बुध अस्त की स्थिति में है, इसलिए भी नौकरी में तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई, आप बुद्धिमान हैं, आप अच्छा धनार्जन करेंगे और उसके लिए क्या होगा कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा धन का आने का स्रोत या धन के आने के मार्ग खुलेंगे आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं से धनार्जन की स्थिति तो बन रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी नौकरी करने के योग आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं। और जो आपका विवाह होगा वो, अगर प्रेम विवाह है तो घर में अगर घर वालों की मर्जी से ही हो सकता है, घर वालों की इच्छा से ही आपका विवाह सुनिश्चित हो सकता है। बहुत प्रबल योग आपके प्रेम विवाह के लिए नहीं पाए जाते हैं। कुछ स्थितियां इस प्रकार से हैं कि हो सकता है आपके फैमिली के जानने वाला लड़का हो और आप उसे पसंद करते हो और आपका विवाह वहाँ सुनिश्चित हो जाए।
लेकिन आपके जो जीवन में सुख का जो मुख्य आधार होगा वो आपका ये होगा कि आपका जो विवाह है वो अच्छी जगह पर होगा। ससुराल बहुत अच्छी मिलेगी, ससुराल से तमाम प्रकार के सुख साधन मिलेंगे आपको। और इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आप संभव हो सके तो आप पन्ना रत्न जरूर धारण करेंगे। जैसे ही पन्ना रत्न धारण करेंगे तो आपको जो ये नौकरी के मामले में है और विवाह के मामले में है, यहाँ से आपको तमाम प्रकार की संपन्नताएं, सुख सुविधाएं और समाधान आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो पन्ना आपके लिए भाग्यशाली रत्न है। पन्ना धारण करने में सक्षम नहीं है तो आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं, गरीबों में हरे फल वितरित करें, गाय की सेवा करें। तो ये थी अपर्णा जी की कुंडली जिनके बारे में मैंने बताया। आइए लेते हैं अगली कुंडली। अगली कुंडली पंकज, 4/8/1993, 12:36, प्लेस मुल्ताई, मध्य प्रदेश, बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं। इनकी कुंडली वृषभ लग्न की है, चंद्रमा कुंभ राशि में सुशोभित हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी कुंडली में एक व्यवसायी होने के योग पाए जाते हैं। आप अच्छा सा व्यवसाय करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद में आपको सफलता मिलेगी। समय आपका अभी अनुकूल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप पार्टनरशिप ना करें किसी से। अगर आप किसी से पार्टनरशिप करेंगे, किसी के साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे आपका बिजनेस खराब हो सकता है। वहाँ पे आपके बिजनेस के कमज़ोर होने के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं यदि आप किसी के साथ में साझेदारी में आने का प्रयास करेंगे। तो जो कुंडली का एक एनालिसिस या रिजल्ट बनकर यही आता है कि बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, देर से सफलता मिलेगी, किसी के साथ में पार्टनरशिप ना करें। उपाय के लिए लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में जरूर धारण करें। तो ये थी कुछ लोगों की कुंडली जिनके बारे में मैंने बताया। मित्रों, यदि आप भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।